Good evening. Welcome to our channel Stock Market. Now we will discuss the levels. निफ्टी निफ्टी में एक ओपनिंग हुई आज गैप डाउन जिसने गैप क्रिएट कर दिया 240 तक का। अब इस गैप के कारण एक आप कह सकते हो एक यहाँ से एक अपसाइड एक रिस्ट्रिक्ट हो गई है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर 307 के पास आए तो यहाँ पे हमें एक बार लॉन्ग्स क्रिएट करने चाहिए एंड अगर 24,139 टूटे तो हम एक्सेसिव शॉर्ट्स बनाएंगे। बट आज ऐसा हुआ नहीं। 24,139 को इसने सिर्फ एक बार टेस्ट किया बट उसे ब्रेक नहीं होने दिया। विच इज गुड साइन। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि खराब है। हाँ, जो हमारा एक लेवल था 24,226 इसके नीचे क्लोजिंग आई है विच इज नेगेटिव। बट अभी भी 23,926 के जो टारगेट्स है वो अभी सेव्ड है, बिकॉज निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 24,139 के ऊपर दी है। अगर कल किसी भी रीजन से ये लेवल टूटता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 23,926 तक का आएगा, जो हमने पहले ही मार्क कर रखा है। एंड फ्रेश मूव के लिए लॉन्ग्स हम बनाएंगे अगर 307 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है, देन ओनली हम लॉन्ग्स क्रिएट करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 226, टारगेट 411। अब नेक्स्ट है इंडिया विक्स। अब इस फॉल के कारण इंडिया विक्स तो डेफिनेटली बाउंस हुआ होगा, ये तो आप सबको पता ही है। एंड मे बी 19 भी क्रॉस कर गया हो, इवन 20 ऑल्सो। इंडिया विक्स इंडिया विक्स में आज एक्सपेक्टेशन से कम आई है। वाई? आज इशू क्या हुआ, निफ्टी के साथ क्या प्रॉब्लम थी? आज निफ्टी ने आज जो गैप डाउन दिया उस गैप डाउन को वहीं पे सस्टेन किया, उससे फर्दर गैप डाउन नहीं दिया। सेकेंडली, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी जिस वजह से वॉलेटिलिटी होनी थी। जो मेन वॉलेटिलिटी आज दिखी वो दिखी सेंसेक्स में, इसीलिए आज ये गैप अप हुआ 19.11 पे। इसने एक बार गैप डाउन बनाया 17.44 एंड देन इसी रेंज के बीच में आ गया। आज इसने 18 के लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दी है और जब तक ये इसके ऊपर है तो हम यही मानते हैं कि अच्छा लेवल नहीं है। अभी तक इसके अंदर कोई फर्दर कुछ देखने वाला नहीं है, बिकॉज आज इंडिया विक्स में जो मूवमेंट थी वो लेस देन निफ्टी थी। देन डॉलर इंडेक्स आपका अभी 98.44 चल रहा है। कोई इशू नहीं है, अब 99 के नीचे है। इसमें अभी कुछ करने वाला नहीं है। बैंक निफ्टी आज ज्यादा जो डाउनफॉल थी वो बैंक निफ्टी में थी। जो हमारा एक लेवल था 56,620 का कि अगर इसके पास आए तो हमें यहाँ से एक और लॉन्ग्स बनाने चाहिए, बट आया इसने ओपनिंग में इसके नीचे गया, एक रिकवरी दी एंड साथ ही इसके नीचे चला गया। एंड और मैंने आपसे कहा था कि अगर यहाँ पे हम लॉन्ग्स बनाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 56,300 का। तो उसी के आसपास रहा, तो आप ये कह लीजिए स्टॉप लॉस हिट होगा, चाहे आप कह लो कि अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, जैसे मर्जी कह सकते। अगर हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट नॉर्म्स पे चलेंगे तो यस, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अदरवाइज हम अभी भी ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी अभी डेंजर जोन में बैंक निफ्टी भी नहीं आया है। कल के लिए अगर 55,986 टूटता है देन नेगेटिव है, एंड अगर 56,620 के ऊपर आता है तो हमें एक्सेसिव लॉन्ग्स बनाना चाहिए विद द टारगेट ऑफ 57,119, स्टॉप लॉस 56,307। तो 300 पॉइंट्स का हम स्टॉप लॉस रखेंगे एंड ऊपर हमारे पास अराउंड 550 पॉइंट्स की मूव होगी। दिस योर बैंक निफ्टी। कल के कुछ चार्ट्स, दीपक नाइट्राइट, इसका वीकली चार्ट डिस्कस किया था। जिसमें मैंने आपसे कहा था इसमें एक पैटर्न बन रहा है एंड यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है एंड कभी भी ये इसके ऊपर निकल सकता है एंड अगर सस्टेन करता है तो 1919 तक ये जा सकता है। आज इसने मूवमेंट स्टार्ट की लेकिन फिर एंड में थोड़ी सी सेलिंग आ गई इसमें, अभी भी चार्ट पॉजिटिव है। नेक्स्ट था भेल। भेल ने आज ब्रेकआउट देने की कोशिश की है,
मैंने आपसे कहा था कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, राइजिंग चैनल का भी ब्रेकआउट कल ही हो गया था। तो आप ये देखिए आज इसने उसी लेवल के पास भी दिया है। तो ये आज पॉजिटिव 4 पॉइंट्स पॉजिटिव हुआ, 340 तक गया भी था ये। सो दिस इज योर भेल। नेक्स्ट एक आपको मैंने दिया था सायन लाइफ साइंस। इसका चार्ट हमने डिस्कस किया 2 आवर्स से, बिकॉज ये एक प्योर ट्रेडिंग बेट था। ये देखिए, तो यहाँ मैंने आपसे कहा था इसमें ब्रेकआउट हुआ है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। सो आप देख सकते हैं इसने 1043 1048 तक हिट किया है। अभी भी इसमें रूम बाकी है, आप इस अपने डार पे रख सकते हो। स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा 1015। सो न्यू स्टॉक्स, डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का चार्ट हम डिस्कस करेंगे 1 वीक पे। ये देखिए, यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ट्रेंड लाइन हमारी यहां पर बनती है, ये देखिए। और ये ट्रेंड लाइन जो हमने स्टार्ट की है फ्रॉम अगस्त 24 की है। इसने यहाँ पे इतना बड़ा मूव दिया है। सो अब इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर रहा है। अब अगर मैं इसका 1 ईयर चार्ट देख, लाइफ टाइम चार्ट देख लूं, तो आप देख सकते हो इसका हाई था February 24 का 1300 का, एक तो इसके ऊपर क्लोज हुआ है। और सेम इसने हाई मई 24 में ही बनाया था, यहीं पर, वहां से गिरा था। देन ब्रेकआउट इसने जुलाई में दिया, देन अक्टूबर में फिर ब्रेकडाउन दिया, नवंबर में टेस्ट किया बट फेल हुआ, दिसंबर में फिर ब्रेकडाउन दिया, जनवरी में 25 में फिर फेल हुआ, एंड देन इसने जून 25 में 6 मंथ्स के बाद फिर ब्रेकआउट दिया था जो फेल हो गया था। आज इस बार अब फिर से इसने ब्रेकआउट दे रहा है। सो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो यहां से इसके अंदर एक री रेटिंग हो सकती है। एंड जो हमारा इसका वीकली लेवल पे अगर हम इसके चार्ट्स को देखें, तो यहां से फर्स्ट टारगेट हमारा 1375 तक का फर्स्ट टारगेट तो बनता ही है। मीन्स यहां से भी आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स तक का आपको इसमें अभी भी मूव मिल सकता है। सो दिस इज योर डॉक्टर रेडी। देन जीएसडब्ल्यू एनर्जी। अब जीएसडब्ल्यू एनर्जी में आप देखिए, इसने आज हाई क्रॉस कर दिया है सितंबर 25 का, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, विच इज गुड साइन। और अब यहां से आप अगर देखो तो 581 तक का इसका एक फर्स्ट लेवल इसमें निकल सकता है। अगर ये 581 क्रॉस कर जाता है तो वहां से जो मेरा फर्स्ट टारगेट बन सकता है 641 तक का, हमें एक टारगेट मिल सकता है। तो ये स्टॉक 581 के ऊपर आपको इजिली 10 to 15% की आपको अप मूव दे सकता है। इसके अंदर बहुत अच्छी मूवमेंट बिल्ड हो रही है। देन आज का इंपॉर्टेंट चार्ट बीडीएल, मैंने कई बार आपको बाय दिया है। अब इसमें एक चीज थी, ये देखो, आप यहां तक इस चार्ट को देखो 30 मार्च तक का, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इसके अंदर फॉलिंग चैनल ब्रेकडाउन हो रहा था। इसने चैनल यहां से ब्रेक कर दिया था एंड वहीं से इसमें एक फॉल है। अब क्या हो रहा है, अब ये राइजिंग चैनल जो ब्रेक किया था इसने, ये देखिए आप, ये ब्रेक कर दिया था इसने 1243 पे, वहां से ये 1085 तक गया था जहां पे हमने शॉर्ट्स बनाए थे। अब इसने 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर दी जो 1377 की थी। अब इसका एक यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, कलर हम इसका चेंज कर देते हैं फॉर थोड़ा ग्रीन। ओके, ग्रीन पेन मैं हाईलाइट करने के लिए रेड यूज कर लेता हूँ। ये देखिए,
अब ग्रीन रेड लाइन जो इंटरसेक्ट हो रही है, आप देखो इसने मई 24 में यहां से ब्रेकआउट दिया था, देन जून 24 में भी इसने यहीं पे अपनी सपोर्ट ली, जुलाई में इसने सपोर्ट ली, एंड देन इसने अगस्त में ब्रेकडाउन दिया। देन आफ्टर 8 months अप्रैल 25 में इसने यहीं से ब्रेकआउट दिया था, एंड देन इसने एक बार टेस्ट किया दिसंबर 25 में, वहां से इसे रिकवरी दी एंड टॉप बनाया 1593 का। उसके बाद फिर ब्रेकडाउन दिया इसने फरवरी 26 में, फिर इसने एक बार रीटेस्ट किया मार्च 26 में, वो फेल हो गया। आज इसने फिर से वही किया है। अब आज ये जो इसकी 50% रिट्रेसमेंट बीच में डॉटेड लाइन बनी हुई है, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, एंड इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है। सो यहां से आई थिंक इसमें एक अप मूव के लिए रेडी हो रहा है, एंड ये 1550 1560 तक ये जा सकता है। तो इस स्टॉक को आपने रिडार पे रखिए, बिकॉज फॉलिंग चैनल ब्रेकडाउन जो था उसका यहां पर रिवर्सल हो रहा है। रिवर्सल स्टार्टेड, यहां पे इस पे रिवर्सल स्टार्ट हो गया। तो इस स्टॉक को भी आपने रडार पे रखी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वंडरफुल इवनिंग।